अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ों को देखते हैं और यूज़ भी करते हैं। उनमें से कुछ तो हमारे लिए बहुत ख़ास होती हैं, जिनकी अपनी एक अलग ही पहचान होती है। आज हम आपको ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बताएंगे जो काफ़ी अमेजिंग होने के साथ साथ यूनिक भी हैं। एप्पल विजन प्रो। दोस्तों, एप्पल विजन प्रो एप्पल की लॉन्च की गई फ्यूचरिस्टिक एडवांस प्रोडक्ट है, जिसे आप लगाते हैं स्टार्ट में एक मेन्यू आता है जिसमें मौजूद ऐप्स आप अपनी आईज के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, एप्पल ने इसमें 12 कैमरास, 5 सेंसर और 6 माइक्रोफोन का यूज किया है, जो इसे पहनने के बाद भी ऐसा फील करवाते हैं कि आप सब ओरिजिनल अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसमें मौजूद ऐप आप एक ही टाइम पर अलग अलग डिस्प्ले पर अपने आसपास कहीं पर भी सेट करके यूज कर सकते हैं और साथ ही इनके साइज को भी अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि किसी भी ऐप को डिस्प्ले विंडो पे ओपन करने के बाद इसके पास जाकर एज अ टच यूज भी कर सकते हैं। दोस्तों, सच में एप्पल की ये प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक और रेयर है। रोड स्टैम्प रोलर। दोस्तों, आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो आपने अक्सर बिल्डिंग के बाहर या रोड के साथ वर्क करते हुए इस तरह के इंटरलॉक तो देखे ही होंगे। उन्हें देखकर हम सोचते हैं कि इन्हें बहुत ही मेहनत से एक एक करके जमीन में फिक्स किया गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा कि ये एक टूल की हेल्प से किया जाता है और इन्हें बनाने के लिए पहले फ्लोर को तैयार किया जाता है और जब ये फ्लोर तैयार हो जाता है तो इसके ऊपर ये टूल, जिसे स्टैम्प रोलर कहते हैं, ऐसे इसे फ्लोर के ऊपर फेरते हैं, जिससे इस फर्श की ये शेप इंटरलॉक की तरह हो जाती है। मेडिसिन फॉइल पैकिंग। दोस्तों, हम डेली किसी न किसी जरूरत के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करते ही हैं, चाहे बुखार, जुकाम या फिर पेन किलर के तौर पर ही इस्तेमाल करें। लेकिन आपने अक्सर नोट किया होगा और ये जरूर सोचा होगा कि जो हम मेडिसिन यूज करते हैं वो फॉइल पेपर पैकिंग में ही क्यों आती हैं, कांच की बोतल में ही क्यों नहीं होती। पर क्या आप जानते हैं कि पहले के टाइम में जब मेडिसिन बनाई जाती थी तो इन्हें कांच की बोतल में ही भरा जाता था। लेकिन 29 सितंबर 1982 में इंग्लैंड में रहने वाली एक लड़की ने मेडिकल स्टोर से सर दर्द के लिए टैबलेट्स ली और टैबलेट खाने के कुछ देर बाद ही उस लड़की की डेथ हो गई। पहले तो इसकी डेथ की वजह किसी को समझ नहीं आई, पर जब कुछ दिन बाद इसी लड़की की फैमिली के एक फर्द ने जब इसी कांच की बोतल में से ही एक टैबलेट खाई तो उसकी भी कुछ देर बाद डेथ हो गई। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि किसी ने इस पेन किलर की बोतल के अंदर जहर मिला दिया था। तो इसके बाद हेल्थ अथॉरिटी ने इस मेडिसिन और इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन जो इन बोतलों में सेल की जाती थी उन पर पाबंदी लगा दी और फौरन फॉइल पेपर की पैकिंग में पैक करने का ऑर्डर दे दिया। दोस्तों, रियली मेडिसिन पैकिंग की पीछे की ये स्टोरी अमेजिंग है। फेक कार बटन। दोस्तों, अगर आप मॉडर्न कार में बैठे हैं तो आपको इसमें अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग बटन लगाए गए नजर आएंगे, लेकिन आपने अक्सर नोट किया होगा कार में कुछ बटन ऐसे लगे होते हैं जो देखने में तो यूजेबल लगते हैं, पर जब आप इन्हें प्रेस करते हैं तो वो वर्क नहीं करते। तो आप सोचते होंगे कि जब इनका कोई काम नहीं है तो ये कार में क्यों लगाए जाते हैं। दरअसल इनको लगाने का एक रीजन होता है। जब कंपनी एक कार मैन्युफैक्चरिंग करती है तो वो इसको अलग अलग वर्जन में लॉन्च करती है। दोस्तों, देखने में तो इन गाड़ियों का डिजाइन सेम ही होता है, पर जो गाड़ियां एक्सपेंसिव वर्जन में लॉन्च होती हैं उनमें ये बटन प्रॉपर्ली काम करते हैं और जो वर्जन लो प्राइस में लॉन्च होते हैं उनमें ये बटन काम नहीं करते। पावर सेल। दोस्तों, पावर सेल डेली यूज होने वाली एक ऐसी प्रोडक्ट है जो बच्चों के खिलौने, घर की क्लॉक, टीवी, एसी के रिमोट वगैरह में हम यूज करते हैं। दोस्तों, अक्सर जब हम मार्केट से सेल बाय करते हैं तो या तो वो बहुत ही कम यूज में ही काम करना छोड़ देते हैं या अक्सर ठीक से काम ही नहीं करते। लेकिन एक ट्रिक से ये पता लगा सकते हैं कि सेल में कितनी पावर है और इसकी क्वालिटी कितनी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा मुमकिन है। तो सेल को चेक करने के लिए आपको सेल को अपने हाथों में पकड़कर आहिस्ता से जमीन पर गिराना है। अगर सेल जमीन पर उछलता है तो उसमें पावर कम है, और अगर सेल जमीन पर सीधा गिरे और उछले ना या कम उछले तो परफेक्ट है। दोस्तों, वाकई में सेल चेक करने की ये ट्रिक अमेजिंग है। एलपी गैस। दोस्तों, आजकल गैस हर घर की जरूरत बन चुकी है, जिसके बगैर खाना पकाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, जो गैस हम यूज करते हैं उसे एलपी गैस कहते हैं। एलपी गैस का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, जिसे हम सिलेंडरों में स्टोर करवा के अपनी किचन में रखते हैं। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो गैस हम यूज करते हैं उसकी कोई स्मेल नहीं होती। इवन कि फैक्ट्री के वर्कर अलग से ही इसमें बदबूदार केमिकल को गैस में ऐड करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर बाई चांस किसी घर के चूल्हे की गैस ऑन रह जाए तो उसकी स्मेल से हमें पता चल सके कि गैस ऑन है।
और हम इसे फौरन बंद कर सकें और अपने घर और खुद को होने वाले बड़े हादसा या नुकसान से बचा सकें। दोस्तों रियली इनकी ये टेक्निक बहुत अमेजिंग है। फेक फूड डिशेज इन जापान। दोस्तों वैसे तो रेस्टोरेंट दुनिया की हर कंट्री में मौजूद हैं, लेकिन जापान में इनका एक अलग ही लेवल है। सुनने में ये आपको अजीब लगेगा, पर जापान के रेस्टोरेंट में फूड की फेक डिशेस रखी जाती हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि फेक खाने को कौन खाएगा। दरअसल इन डिशेस को खाने के लिए नहीं बनाया जाता। इनको बनाने का मकसद ये है कि जब आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेन्यू देखकर आप गेस नहीं कर सकते कि ये खाना कैसा होगा। इसी प्रॉब्लम का हल जापान ने निकाला है। जापान में जो भी डिश बनाई जाती है वो इनका प्लास्टिक रेप्लिका बनाकर अपने रेस्टोरेंट में रख देते हैं। आगे कस्टमर को जो भी खाना हो वो इसे देखकर अंदाजा लगा सके कि ये खाना कैसा होगा। और उसके अलावा भी जापान में अलग से फेक फूड डिशेस की शॉप है जिसमें इनको सेल भी किया जाता है और इसको स्पेशल पीवीसी प्लास्टिक से अपने हाथों से तैयार किया जाता है। कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर गैजेट। दोस्तों आपने कभी न कभी अपने फ्रेंड के साथ कार्ड गेम तो खेली ही होगी, लेकिन इस गेम को ज्यादातर जुए के साथ मंसूब किया जाता है। जो लोग इसके प्लेयर होते हैं वो जानते ही होंगे कि गेम को स्टार्ट करने से पहले कार्ड को प्लेयर में एक एक करके तकसीम किया जाता है। लेकिन अब इस काम को आसान बनाने के लिए एक मिनी गैजेट मौजूद है जिसमें कार्ड्स को रखना होता है और आपको प्लेयर की तादाद बतानी होती है। उसके बाद ये मिनी गैजेट खुद ही प्लेयर में कार्ड को तकसीम कर देती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अल्लाह हाफिज।